काश कभी पाकिस्तान के लिए आर्टिकल लिखे जाते, काश पाकिस्तान को प्रमोट किया जाता, लेकिन वो ऐसे नहीं। चीमा साहब, ये दुख वाली बात है, दुख है। आज सुबह की खबर यह है कि महरंग फरोज को बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं उठा लिया गया है। मिसिंग पर्सन अब बलूचिस्तान में एक और ऐड हो गया और उसका नाम है महरंग फरोज। लेकिन चीमा साहब, ख्वाहिश भी नहीं है, विल भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, विजन भी नहीं है। हाँ, किसी चीज, हाँ, आर्टिकल लिखवाने तो पैसे मिलते होते तो शायद लिखवा, वरना हाँ, मुर्शद पाक का ये है कि वो पैसे दे के लिखवा रहे हैं। में जो हुक्मरान थे बलूचिस्तान के, अहमद यार, उन्होंने पेशकश की थी कि मैं हिंदुस्तान से जुड़ना चाहता हूं। तो पाकिस्तान का चेहरा तो पूरे विश्व में, वर्ल्ड ओवर एक्सपोज हो चुका है। ना आप देख लें अदालतों में इंसाफ है, ना थाने कोर्ट कचहरियों में हमारी इज्जतें महफूज हैं। हमारे लोग क्या करें, आप मुझे बताएं। देखें, जिनके पास बाफिर सरमाया है वो तो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मसाइल पंजाब के भी हैं, ये मसाइल जो है सिंध के भी हैं। तो मुझे बताएं, क्या हम भी यहाँ पे ट्रेन हाईजैक करना शुरू कर दें? नवाज शरीफ साहब तो अब लगते भी पाकिस्तानी नहीं है, गोरे इतने हो चुके हैं, वो ब्रिटिश ही लगते हैं। लेकिन पता नहीं ब्रिटेन में उन्होंने ये नहीं सीखा कि आर्टिकल किस तरह लिखवाने हैं, टेलीग्राफ में आर्टिकल किस तरह लिखवाना है किसी को पैसे देकर, ये उनको नहीं पता, मुर्शद पाक को पता है। ये बलोची जो है ना, ये आप ये ना कहें कि ये बलोचिस्तान कर रहा है या बलोची कर रहे हैं। इनके पीछे जो हैं, आप उनको देखें, इनके पीछे राह है, इनके पीछे मोसाद है, इनके पीछे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है। आप पाकिस्तान को आज अनबायस्ड, ये कोई दुश्मनी की बात नहीं है, सच्चाई है, एक दहशतगर्द मुल्क माना जाता है। और ज्यादती किन पे? मुसलमान खुद मुसलमान पे ज्यादती कर। को नहीं लगता कि वहाँ के सरदार जो मतलब हमारी, या तो वो कहना कि वो जो गवर्नमेंट में है बकायदा तौर पे हमारी असम्बलीज में आके बैठते हैं, बलूचिस्तान की बकायदा असम्बली है, फिर नेशनल असम्बली है, वहाँ पे आके बैठते हैं। इसका मतलब फंड तो बलूचिस्तान में जाता है, कम जाता है, ज्यादा जाता है, लेकिन वो फंड कहाँ पे है? आपको एक चीज मैं आज साफ साफ बता दूं कि पाकिस्तान ही इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क है जिससे पूरी दुनिया डर रही है, खौफजदा है। क्यों? कि ये वाहिद मुल्क है जो इस्लामिक है और इसके पास एटॉमिक प्रॉब्लम। एक मिनट भाईजान, इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यूनाइटेड नेशन फोर्सेस, पाकिस्तान तो इस बात को मानता ही नहीं है, वो तो चाहता ही नहीं है ट्रीटी हो, इसका एग्जीक्यूशन हो। तो गलती अगर है तो पाकिस्तान की है। हमने फिर भी मौका दिया, हमने 70 साल मौका दिया। मतलब ख्वाहिश भी नहीं है, विल भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, विजन भी नहीं है। हाँ, किसी चीज, हाँ, आर्टिकल लिखवाने तो पैसे मिलते होते तो शायद लिखवा, वरना हाँ, मुर्शद पाक का ये है कि वो पैसे दे के लिखवा रहे हैं। पर डिफरेंस ये है, उन्हें पता है इस चीज का असर होता है, लोग गोरे पड़ेंगे, मुझे आजाद भी गोरा कराएगा, मदीना, रियासत मदीना भी गोरे और गोल्ड स्मिथ बनवाएंगे, वो कर रही है क्योंकि उन्हें पता है इसका इम्पैक्ट क्या है। लेकिन चीमा साहब, दुख वाली बात यह है कि देखे ना, हालांकि इसहाक डार साहब की ज्यादा जिंदगी लंदन में गुजरी है, मरियम नवाज साहबा भी बाहर से पढ़ी हैं, सब सारा बाहर का। नवाज शरीफ साहब तो अब लगते भी पाकिस्तानी नहीं है, गोरे इतने हो चुके हैं, वो ब्रिटिश ही लगते हैं। लेकिन पता नहीं ब्रिटेन में उन्होंने ये नहीं सीखा कि आर्टिकल किस तरह लिखवाने हैं, टेलीग्राफ में आर्टिकल किस तरह लिखवाना है किसी को पैसे देकर, ये उनको नहीं पता, मुर्शद पाक को पता है, उनके लौंडे लपाड़ों को पता है, वो खुल के करते हैं सारा कुछ। काश के अगर वो ये प्राइम मिनिस्टर होते जब, तो उस वक्त भी ये काम करते। काश कभी पाकिस्तान के लिए आर्टिकल लिखे जाते, काश पाकिस्तान को प्रमोट किया जाता, लेकिन वो ऐसे नहीं। चीमा साहब, ये दुख वाली बात है, दुख है। चीमा साहब, मैं एक बात भूल गया हूं, बल्कि बिलखसूस जो सबसे बड़ी बात है इस रीजन की, भारत को मुबारकबाद देना चाहता हूं क्रिकेट मैच। हाँ ताड़ साहब, वो तो जीत गए हैं, वो तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बहुत मैं इससे पहले कि आप बोलें, मैं एक सवाल आपको देने लगा हूं ताकि आप उस पर बोलें जरा। एक तो ताड़ साहब वो जीत गए, दूसरा उससे जो बड़ी बुरी खबर है कि पाकिस्तान होस्ट था, लेकिन कोई बंदा पाकिस्तान का इंडिया को ट्रॉफी देने के लिए नहीं पहुंचा। हालांकि होस्ट हम थे, हमारे वजीर आजम या हमारे चेयरमैन पीसीबी को जाना है, लेकिन आईसीसी ने दी है। और वो भी जब पाकिस्तानियों ने शोर डाला, पूछा कि पाकिस्तानी पीसीबी के लोग क्यों नहीं थे, क्योंकि होस्ट तो हमें, ट्रॉफी तो हमें देनी चाहिए थी ना, जो भी, क्योंकि होस्ट हम थे। तो उन्होंने कहा जी कि जो जे शाह आईसीसी को इस वक्त हेड कर रहे हैं, उन्होंने हमें वहां पे घुसने नहीं दिया,
ताड़ साहब जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा, बाकी आप जरूर कमेंट करें जो नहीं जीतना जी, मतलब चाहते मैं डिसएग्री करूंगा, इस बात से। नफरतें इतनी है पाकिस्तान में और भारत में भी इतनी, मैं ये नहीं कहूंगा कि शायद पाकिस्तान से ज्यादा नफरत है, उधर से भी इतनी नफरत। और हम नफरतों के अंदर इतने आगे जा चुके हैं, हमारे दिमाग के दरवाजे बंद हो चुके हैं। सीमा साहब, मैं खुद पाकिस्तान से आया हूं। आप जितना हिंदुइज्म के खिलाफ वहां जो मेरा मकसद है, जिस तरह एक ब्रेन वॉशिंग की जाती है, इसमें कोई दोहराई मौजूद नहीं है। मैं बिल्कुल, दूसरी साइड में भी ऐसी स्टोरियां हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, इस अगला दौर जो आ रहा है इसका इंटरनेट का, उसके अंदर नफरतों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन एक और बात है, ये तो बिल्कुल आपने बात ठीक कहा कि पीसीबी को जाना चाहिए था, लेकिन इतना इतना बड़ा दिल हो तो जाए ना सीमा साहब। लेकिन इस आखिरी सानहे के बाद, ये सानहा था, ये हम कहते थे 30 साल हो गए यहाँ जी मैच क्या कराने हैं भैया, मैच कराने वाले हालात है। चीमा साहब, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इस क्रिकेट को छोड़कर तवज्जो सिर्फ कुश्ती पे की जाए। कुश्ती, कबड्डी 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 अच्छा नेशनल कबड्डी नेशनल स्पोर्ट होनी चाहिए पाकिस्तान की। और सरदाइयों की जो स्टेडियम के अंदर सरदाइयों की दुकानें, बार, पहलवान, गोगा पहलवान, फलाना पहलवान, ये होने चाहिए। क्रिकेट से इज्तनाब करें, पाबंदी लगा देनी चाहिए। जो बच्चा क्रिकेट खेलेगा थप्पड़ मारे जाएंगे उसको, पहली सजा होगी 10 थप्पड़, दूसरे होगी 20 थप्पड़ जो क्रिकेट खेले। चीमा साहब, इसको वाला आपने सिफारिशी क्रिकेट के अंदर भी सिफारिश नहीं छोड़ी, सलाहियत कोई नहीं। और इनके देखें नखरे, इनके देखें, इनके कॉन्ट्रैक्ट देखें कोका कोला पेप्सी के साथ इनके, और नाम रख देते किंग किंग। किंग है, ये किस चीज का किंग है चीमा साहब? एक किंग साइज सिगरेट तो नहीं जरा किस लिखे होंगे किंग साइज सिगरेट, कौन से किंग? लेकिन चीमा साहब, बदतमीजी का तूफान है। खुदारा लोगों पे कुछ करें, तरस करें। मेरे जैसे जो हार्ट के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको उनके ऊपर तरस फरमाएं। हमें जिंदा रहना है, हमें क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं रही, हमें कबड्डी दिखाया करें। बड़का मारिया आ गया जे चारा पहलवान, चीमा साहब तरस फरमाएं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मोहसिन नकवी साहब, मैं आप ताहयात आपका मशकूर रहूंगा। पीसीबी को कहें अस्सलाम वालेकुम, बस। ताड़ साहब वो कहते हैं कि आईसीसी पैसे ही इतने देता है पीसीबी को कि किसी का दिल ही नहीं करता कि उन्हें क्या टीम हारदी रहे पैसे ते आउंदा है ना।